नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर चर्चा में है। ये चर्चा शुरू हुई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रामपुर के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बीच मुलाकात की वजह से। कल आजम खां और अखिलेश यादव की सीतापुर की जेल में मुलाकात हुई। अखिलेश यादव आजम खां से मिलने गए थे। वहां उन्होंने उनसे शिष्टाचार भेंट की, उनका हालचाल पूछा। लेकिन इसके साथ ही जो बातचीत हुई वो बहुत महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव और आजम खां के बीच जो बात हुई वो मुरादाबाद मंडल की सीटों के बारे में बात हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो रामपुर की ही सीट है। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, इन 4 सीटों पर खास तौर से बात हुई। रामपुर के बारे में बताया जाता है कि आजम खां से जब अखिलेश यादव मिले तो आजम खां ने अखिलेश यादव को ये प्रस्ताव दिया कि आप रामपुर से चुनाव लड़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उत्साह बढ़ने से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संदेश जाएगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें जीतने में हमें आसानी हो। हालांकि इस प्रस्ताव पर अखिलेश यादव ने अभी कुछ उत्तर स्पष्ट नहीं दिया है, लेकिन ये प्रस्ताव आजम खां की तरफ से मिला है और उन्होंने कहा कि अगर आप रामपुर से लड़ते हैं तो जीत सुनिश्चित है, आप हर हाल में जीतेंगे। क्योंकि रामपुर में इस बार समाजवादी पार्टी के सामने ये भी विचारणीय प्रश्न है कि वो किसे टिकट दे। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में तो यहाँ से आजम खां जीते थे और उसके बाद फिर अदालत के एक मामले में उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई सजा होने के बाद। फिर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी चुनाव जीत गए। इस बार घनश्याम लोधी फिर मैदान में है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है, घोषित हो गया। अब समाजवादी पार्टी का टिकट घोषित होना है। समाजवादी पार्टी से आजम खां के परिवार का कोई सदस्य लड़ पाएगा इसकी उम्मीद अब नहीं है, क्योंकि आजम खां स्वयं नहीं लड़ सकते, उनकी पत्नी नहीं लड़ सकती, बेटा नहीं लड़ सकता। एक और दूसरा बेटा है, वो लड़ सकता है या बेटे की बहू लड़ सकती है। लेकिन आजम खां शायद अपने परिवार को इस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ाने से अब बचाना चाहते हैं, क्योंकि विवाद इतने ज़्यादा हो गए हैं, समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो सीधे तौर पर अपने परिवार को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी जीते। इसके लिए उन्होंने अखिलेश यादव को सीधा प्रस्ताव कर दिया कि आप यहां से चुनाव लड़िए। अब देखते हैं कि अखिलेश यादव इस पर क्या फैसला लेते हैं। क्या वो रामपुर से चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि रामपुर में जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के अनुकूल हैं। आजम खां के तो अनुकूल थे, क्योंकि ये मुस्लिम मतों की संख्या लगभग 50% है। लेकिन यादव वोट यहाँ बिल्कुल नहीं है। जो दूसरी जातियां हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठ है। कुर्मी हैं, लोध हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ ठाकुर भी हैं, तो ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसी स्थिति में क्या अखिलेश यादव ये फैसला लेंगे कि वो रामपुर से लड़े न लड़े, ये अभी स्पष्ट नहीं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई वो मुरादाबाद की सीट को लेकर। मुरादाबाद पर अभी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित नहीं किया है। सिटिंग सांसद यहाँ से डॉक्टर एसटी हसन है। इसके अलावा 2 और लोग जो प्रमुख लोग हैं वो टिकट मांग रहे हैं, जिसमें एक कमाल अख्तर जो कांठ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, और भी कई नामों पर चर्चा है। इसमें भी चर्चा हुई आजम खां के साथ कि डॉक्टर एसटी हसन को ही रिपीट करना ठीक है या प्रत्याशी बदला जाना चाहिए।
ये चर्चा हुई, लेकिन क्या चर्चा हुई ये जानकारी बाहर नहीं आई है कि आजम खान ने किसका समर्थन किया। बिजनौर पर प्रत्याशी घोषित है, यशवीर सिंह वहां से घोषित हैं, लेकिन उस प्रत्याशी को वहां बदले आने की चर्चा है कि वहां प्रत्याशी बदला जाना चाहिए। तो ये मुरादाबाद मंडल की 3 प्रमुख सीटों पर कल आजम खां के साथ अखिलेश यादव ने चर्चा की है। आज शाम तक हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट आ जाए और उसमें वो प्रत्याशियों की घोषणा इन सीटों से कर दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि अगर रामपुर से अखिलेश यादव लड़ते हैं तो वाकई में मुरादाबाद मंडल में चुनाव बहुत रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और पश्चिम की सीटों पर भी एक जबरदस्त चुनाव देखने को मिलेगा। देखते हैं आज शाम तक क्या रिजल्ट आता है। आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी की सूची भी आने की उम्मीद है और ये भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आज मुरादाबाद में अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी, क्योंकि पहले चरण में चुनाव होना है तो यहाँ नामांकन भी 20 तारीख से शुरू हो गए हैं, तो बहुत कम समय है अब प्रत्याशी घोषित करने के लिए। तो आज स्थिति स्पष्ट हो सकती है, जैसे ही सूची आएगी दोनों दलों की फिर हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। आज इस चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।